चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम बेटा यहाँ पे हम 4 लेक्चर में इसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके जो कोई भी जो सिचुएशन प्रॉब्लम होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे। सेकंड वाले में इसको जो मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है, वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा मेथड होता है आपका, फैक्टराइजेशन मेथड, वो वाला मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो नेचर ऑफ रूट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फोर्थ वाला जो है उसमें जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है, कोई भी सिचुएशन अगर दे रखी हो तो वहाँ से इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, उसको सॉल्व करके आपको जो भी वहाँ पर वैल्यू पूछी जाएगी उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आओ पहला जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आप सभी को पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसके इक्वल टू अगर आप 0 लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू, अगर आप 0 लगा दोगे तो क्या बन जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ए क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी जो है वो क्या बेटा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जो जो चीज़ें आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की थी सेम चीज़ें यहाँ पर होगी। वहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे, कैसे फाइंड आउट करते थे, कोई भी वैल्यू जिसको आप एक्स से रिप्लेस कर दो तो वो उसकी वैल्यू, कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती थी, यहाँ पर इक्वेशन की वैल्यू मिलेगी। उसके अलावा वहाँ पर हमने क्या निकाले थे, जीरोज निकाले थे। तो यहाँ पर वो जीरोज नाम से क्या बोल दिया गया, यहाँ पर रूट बोल दिया गया है। तो मीनिंग तो दोनों का सेम ही है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। चाहे आप जीरोज बोलो चाहे रूट बोलो, हमें क्या मतलब है, हमें तो जो मेन मकसद है वो क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू ढूंढना है। एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उसको यहाँ पर पुट करने पर इसकी टोटल जो वैल्यू है क्या बन जाए, 0 बन जाए। उसको क्या बोलते हो आप, रूट बोलते हो। यहाँ पर क्या बोलते हो, उसको आप रूट बोलते हो। जैसे वहाँ पर 3 केस बनते थे कि अच्छा मुझे बताओ क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितनी होने वाली है, इसकी 2 ही होने वाली है ना। तो मैक्सिमम जो रूट होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, और मिनिमम तो 0 हो सकता है ना आपका। तो एट मोस्ट जो कितने होंगे, 2 होंगे। हो सकता है 1 हो सकता है 1 भी ना हो। अच्छा 2 होंगे तो मतलब दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। अब दोनों रियल में भी आपने केस पढ़े थे कि दोनों अलग अलग भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है। ये वाली चीज़ हमने देखी, जीरोज में देखी थी, वही सेम चीज़ यहाँ पे रूट में होगी। उसके अलावा ऐसा था एक आपका रियल हो एक आपका नॉन रियल हो सकता है दोनों ही केस आपके नॉन रियल। तो ये सब पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे हो सकती है। तो इसको सोल्व करने के लिए, पता करने के लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज़ भी पढ़ते हैं, जो आपके थर्ड वाले लेक्चर में यहाँ पर आएगी। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको बता दिया ऐसी वैल्यू जिसको जो इक्वेशन है उसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या बन जाए, आपके पास 0 बन जाए, मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो वो क्या होता है, इसका रूट होता है। उसके बाद एक्स माइनस, अगर अल्फा जो है इसका फैक्टर होगा कब, अगर एक्स की वैल्यू अल्फा जो है इसमें पुट करने पर क्या बन कर जाए, इसको सेटिस्फाई कर जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। सेम तरीके से नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे मैक्सिमम कितने होंगे, यहाँ पे 2 होने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है एक आपका रियल हो एक आपका नॉन रियल हो सकता है दोनों ही क्या हो, आपके नॉन रियल हो। वो चीज यहां पर हो सकती है सेम टाइप से जैसे पॉलिनोमियल का था, उसी तरीके से यहां पर क्या होगा, इक्वेशन का आपका होने वाला है। उसमें बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। वहां पे जीरोस था, यहाँ पे रूट है, नाम ही चेंज हुआ है, चीजें सेम ही रहने वाली है क्योंकि क्वाड्रेटिक की ही बात चल रही है यहाँ पर। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा बेटा, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। सेम टाइप से चीज़ें यहाँ पर चलने वाली है। उसके बाद अगर मान लो रूट अगर आपको दिए हुए हैं और आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है। यहाँ पे पी एक्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। वहाँ पर साथ में हम पी एक्स लगा देते क्योंकि वो पॉलिनोमियल था एक्स वेरिएबल में। यहाँ पे वेरिएबल तो एक्स है लेकिन यहाँ पे इक्वेशन है तो इक्वल में क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताओ ये जो इक्वेशन दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, पता करो। तो क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिखती है तो आप बोलोगे कि कैसी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ए जो है कभी 0 नहीं हो सकता, बी और सी आपका 0 हो सकता है लेकिन ए कभी भी आपका 0 नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस क्वेश्चन जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें हम यही चेक करने वाले हैं कि कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक है, कौन सा इक्वेशन से क्वाड्रेटिक नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मुझे बताओ क्या है। देखो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 है आपका। यहाँ बताओ क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मतलब 2 टू द 4x, यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल टू इसको देखिए क्या होगी तो माइनस का 2x, इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू क्या जाएगा 0। यहाँ से जैसे आप सोल्व करोगे देखो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस का 6x और क्या बन जाएगा देखो प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 8 प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स भी और कॉन्स्टेंट टर्म भी, तो क्या देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है क्या, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू 8 है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कैसी होगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस तरीके से हम आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को सॉल्व करके चेक करेंगे और सेम तरीके से हम करेंगे। बताओ सेकंड वाले में क्या करोगे आप, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद दोनों को एक साइड लोगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो 2x माइनस 1 और x माइनस 3 को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों को क्या बनेगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इधर भी दोनों को मल्टीप्लाई हो ये बनेगा। सभी वेरिएबल्स को अगर आप एक साइड लेते हो तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, देखो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। बताओ ये जो है किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ रहा है आपका। मतलब ये जो होगा क्या होगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। थर्ड वन जो है, थर्ड वन में देखो आप देखोगे तो क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको भी वापस सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसको देखो चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये तो आपके पास सिंपल सा है, x को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, ये आपका ये बन जाएगा। इधर बताओ a प्लस बी माइनस बी बन रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे जैसे हम सोल्व करेंगे इधर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, सबको एक साइड देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। सोल्व करने के बाद क्या बनेगा आपका x प्लस 12 बनेगा। बताओ ये तो आपका क्या बन रहा है आपका क्या कैसे लीनियर बन चुकी है, क्या है तो लीनियर बन चुकी है किसमें, वन वेरिएबल में। तो ये तो आपकी क्वाड्रेटिक है ही नहीं, यहाँ पे ये फॉर्म तो बनी नहीं दी है, मतलब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला फोर्थ वन, देखो ये क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 आपके पास दिया हुआ है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। मैं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है आपको याद होगा क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है, यहाँ पे a की जगह तो x है, b की जगह 2 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो सॉल्व करके आपको देखो यहाँ पे पूरा सोल्व करना। पूरा सोल्व करने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा वो बनेगा आपके पास क्या 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, यहाँ से 6 कॉमन लेके डिवाइड ने भेज दिया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बचा। यहाँ पे बताओ कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच रही है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन रही है। मतलब ये जो इक्वेशन है कैसी होगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इस टाइप से जब भी आपको चेक करना होगा तो आप उसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने के बाद अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की वाली फॉर्म अगर बनती है तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। अगर जो क्वेश्चन आपके सामने आता है कई बार इस टाइप का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कभी भी ये फॉर्म करवाने वाला नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका सोल्व करवाने वाला ही आएगा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो भी इक्वेशन कोई भी सिचुएशन जो दे रखी होती है उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन जो दे रखी होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम सीखेंगे अच्छे से। हर मोस्टली स्टार्टिंग से ही मैं आपको वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और लास्ट वाले जो लेक्चर है उसके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन मैं सोचा कि पहले लेक्चर से ही आपको क्यों ना प्रैक्टिस करवा दी जाए इसकी। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, 4-5 क्वेश्चन और भी होंगे नीचे, तो आओ प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्या है, देखो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, दोनों के पास 45 मार्बल है। ठीक है, दोनों को मिला के 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों की दोनों जो है 5-5 मार्बल खो दिए अपने। उसके बाद जो है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब जो उनके पास 5-5 खोने के बाद उनके खो गए 5-5, उसके बाद दोनों का जो प्रोडक्ट बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, उनका 124 बचा हुआ है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल्स। हमें सोल्व करने के लिए तो बोला ही नहीं है, रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, तो केवल रिप्रेजेंट करके हम छोड़ देंगे, यहाँ पर इक्वेशन बना के हम छोड़ देंगे। तो मुझे बताओ सबसे पहले अगर मैं मानूं कि जॉन के पास अगर x मार्बल थे तो जीवंती के पास मुझे बताओ कि 45 माइनस एक्स होंगे क्या। भाई दोनों को मिला के अगर 45 है तो जॉन के पास मैंने बोला कि जॉन के पास कितने मार्बल है, यहाँ पर x मार्बल है, तो जीवंती के पास जो होंगे कितने होंगे, यहाँ पे लिख दे जाता हूँ मैं आपके पास। माना जॉन जो है, जॉन के पास कितने मार्बल आपके पास, x मार्बल है। तो जो जीवंती है, तो जीवंती के पास जो मार्बल होंगे बताओ वो कितने होंगे आपके पास, 45 माइनस एक्स होंगे। आपने एज्यूम कर लिया, पहले ऐसे लिखेंगे कैसे, लेट जॉन एंड जीवंती हैव ऐसे लिखेंगे, लेट जॉन हैव एक्स मार्बल देन जीवंती हैव
45 माइनस एक्स मार्बल। इस तरीके से आपको लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली में करवा रहा हूँ। अब मुझे बताओ सेकंड केस में उसने क्या किया, 5 मार्बल दोनों ही ने खो दिया। मतलब पहले अगर जॉन के पास एक्स थे तो अब की बार क्या एक्स माइनस 5 बचेगा, 5 तो खो गए उसके। इसी तरीके से क्या बताओ, जो जीवन के पास कितने 45 माइनस एक्स था, इसमें 5 मार्बल खो गए, 5 जैसे माइनस हो गए तो क्या 45 माइनस 5 क्या 40 बचेगा क्या। इसके बाद क्या बचेगा 40 माइनस एक्स बचेगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना आ रहा है आपके पास, कितना दिया हुआ 124 दिया हुआ है, यहाँ पर 124 दिया हुआ है। दोनों को जैसे आप सोल्व करोगे, देखो मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। तो देखो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करने क्या जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 को मल्टीप्लाई करने क्या जाएगा माइनस का 200 माइनस में प्लस का 5x इक्वल टू क्या जाएगा 124। यहाँ से देखो आप सोल्व करोगे क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा प्लस का 45x माइनस का 200, इधर आएगा तो माइनस का 124 इक्वल टू 0 है। तो बताओ क्या बचेगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, दोनों नेगेटिव दोनों ऐड हो गए, क्या बचेगा माइनस 324 इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये फॉर्म हो चुकी है क्या, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही तो पूछा है, मार्बल की वैल्यू तो पूछा उसने, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम सोल्व करके मिल जाएगी। आगे हम सीखेंगे कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है। 2 मेथड यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। एक और मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे हम केवल और केवल 2 मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन सा, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दूसरा जो मेथड पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी हम बोलते हैं ना, श्रीधर आचार्य सूत्र वो भी हम कहते हैं, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले उम्मीद है आपको पहले वाला जो क्वेश्चन सिचुएशन थी उसकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जो है समझ आई होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा कॉटेज इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखो सेकंड वाला जो है वो क्या कह रहा है बेटा, A cottage industry produce a certain number of toy in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टॉय बनते हैं, हो सकता है 100 बनते हो सकता है 50 बनते हो, पता नहीं हमें कितना बनता है, लेकिन सर्टेन नंबर ऑफ टॉय बनते हैं वहां पर ना, फिक्स टॉय बनते हैं यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कितनी तरह की है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस होते हैं ना, उसका 55 माइनस जितने भी प्रोड्यूस वो जो है वो क्या है, एक टॉय की कॉस्ट है। ओके ठीक है, एक टॉय की कॉस्ट आपको मिल चुकी है। उसके बाद क्या कर रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी, 750 थी। टोटल कॉस्ट जो आई वो कितनी 750 आई है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितने टॉय वहां पर प्रोड्यूस हुए वो आपको पता करना है। तो कितने टॉय प्रोड्यूस हुए उसको हमें पता नहीं है, तो क्या मान लेते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो एक पेन है उसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ है, आपको 10 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, एक की कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 50 रुपीज़ आएगा आपका। तो इसी तरीके से मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ आपके पास एक्स पेन है और आपके पास जो है कॉस्ट अगर वाई है, मतलब टोटल एक्स पेन है और एक की कॉस्ट अगर वाई है, तो टोटल पेन की कॉस्ट क्या होगी, एक्स इंटू वाई होगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से मुझे बताओ क्या कह रहा है कि एक की कॉस्ट जो दे रखी है वहां पे वेरिएबल के फॉर्म में, तो पहले वो एक की कॉस्ट जो निकाल लेते हैं। लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे बी एक्स। उस दिन जो कितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुए थे वहां पर कितने मान लिया, उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया है। वो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू, बताओ एक टॉय की जो कॉस्ट होगी कितनी होगी, बताओ दिया हुआ है 55 माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे, कि जिस दिन जितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुए थे, कितने प्रोड्यूस हुए थे, एक्स प्रोड्यूस हुए थे, 55 माइनस एक्स ही होगा क्या, और टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी देखिए 750। तो मुझे बताओ एक की कॉस्ट है, अच्छा एक की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स और टोटल कितने एक्स है, तो टोटल कॉस्ट जो है निकालने के लिए क्या दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या, और दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगी आपको, टोटल कॉस्ट मिलेगी जो कितनी देखिए आपको 750 गिवन है क्या। इसको आप सोल्व करोगे क्या बन जाएगा 55x इसको मल्टीप्लाई माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 750। दोनों को उधर ले जाओ तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, इधर जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस का 55x
इधर अगर प्लस का 750 है इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आप फैक्टराइज करोगे तो स्प्लिट द मिडिल टर्म फैक्टराइज, जैसे मतलब यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बताओ क्या बन जाएगा। इसके जो फैक्टर हो जाएंगे 750, तो 25 3 याद हो जाएगा, 25 और 30 हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या 25x माइनस 30x प्लस करने पे क्या 55 बनता है क्या, प्लस का 750 इक्वल टू 0 आपका बन चुका है। यहाँ से बताओ x को बना रहा है, क्या बन गया, x माइनस 25 बचा, यहाँ से क्या बचा है बेटा माइनस 30 को बना रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो x माइनस को प्लस वाला माइनस का बन जाएगा, 25 बचेगा इक्वल टू 0। बताओ यहाँ से क्या बन गया, एक तो x माइनस 30 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बताओ से x माइनस 25 बनेगा इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू जो है यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास 25 और 30 जो है आपके पास यहाँ से आ जाएगी। हो सकता है वहाँ पर उस दिन 25 टॉय बने हो सकता है 30 टॉय बने हो, तो अगर 25 टॉय होंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 55 माइनस 25 30 आ जाएगी। अगर 30 अगर टॉय बने होंगे तो कॉस्ट क्या आ जाएगी 55 माइनस 30 आ जाएगी, तो 25 जो है वहाँ पे क्या आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी एक टॉय की। वो आपसे पूछा था, अच्छा फ्लो में सोल्व ही कर दिया हमने, सोल्व नहीं करना था, रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट यहीं तक हो गया था आपका ना। फ्लो में हमने सोल्व कर दिया, कोई बात नहीं, हमने सोल्व कर दिया, इस तरीके से सोल्व भी हो जाएगा ना। एक्स की वैल्यू पूछा था हमने निकाल लिया। देखो अगला जो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है बेटा रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आओ इसको हम सीखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, रोहन्स मदर इस 26, पहला वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये वाला कॉटेज इंडस्ट्री वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मदर है ना 26 ईयर बड़ी है, ऑब्वियस चीज है, रोहन की मदर तो उससे बड़ी होगी ना, कितनी बड़ी है 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात चल रही है, 3 साल बाद मतलब तीनों दोनों की जो एज है ना वो 3 साल और बढ़ चुकी है। उसके बाद उनका जो विल बी क्या देखा, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, कितना देखा उनका प्रोडक्ट 360 देखा, ओके। तो उनकी परसेंटेज बताओ रोहन की, तो रोहन की परसेंटेज को क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, तो लेट रोहन परसेंटेज को क्या मान लिया हमने x, तो ले लो लेट रोहन्स परसेंटेज बी x ईयर। तो बताओ उनकी जो मदर की एज जो हो जाएगी, मदर्स परसेंटेज जो हो जाएगी, मदर्स एज बताओ कितनी हो जाएगी, क्या मदर जो है उससे 26 ईयर बड़ी है क्या, तो क्या x प्लस 26 हो जाएगा क्या। अब सेकंड कह रहा है तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 साल के बाद, मुझे बताओ क्या 3 साल के बाद रोहन जो है क्या x की एज क्या x प्लस 3 होगी क्या। अब मतलब जब रोहन अगर x प्लस 3 बढ़ा है तो क्या उसकी मदर भी 3 साल बढ़ जाएगी ना। अभी x प्लस 26 है, 3 साल बाद क्या x प्लस 3 और ऐड कर दोगे तो क्या कितनी हो जाएगी एज, क्या x प्लस 29 हो जाएगी क्या। और कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना दिया हुआ है, बताओ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना दिया, 360 दिया हुआ है, तो इक्वल टू क्या आएगा आपका 360 यहाँ पर आएगा। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 29x, इसको मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा प्लस का 3x प्लस का क्या जाएगा 87, ये जाएगा तो माइनस का 360 इक्वल टू क्या बच गया आपके पास 0 बच चुका है आपके पास। मुझे बताओ यहाँ से सोल्व करो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, यहाँ बताओ क्या बचेगा आपके पास माइनस है, तो कि यहाँ से आपके पास माइनस 273 बचेगा क्या आपके पास इक्वल टू 0। यहाँ से हम इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन हमने बना ली है। अगर हमें रोहन की एज चाहिए तो सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें वहाँ से मिल जाएगी, आगे वाली चीज़ हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं थोड़ा सा इसको डाउन करके यहीं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जिससे बेटर समझ में आ पाए आपके। इसको मैं डाउन कर देता हूँ यहाँ पर, अब आपको मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है बेटा देखो क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल, फर्स्ट सेकंड वाला, A train travel is distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो टोटल जो एक ट्रेन है जिसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, उसको 480 किलोमीटर जो है उसको डिस्टेंस कवर करनी है। तो टोटल डिस्टेंस आप लिख सकते हो यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है, टोटल डिस्टेंस वो कितनी दे रखी है आपके पास 480 किलोमीटर जो है ट्रेन को ट्रेवल करना है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर हावर जो है अगर वो कम होती तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर स्पीड को बढ़ा दोगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ये तो ऑब्वियस चीज़ है। तो यहाँ पर स्पीड जो है कम हो चुकी है तो वहाँ पर टाइम क्या ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। व्हाट वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे,
हमें ये ना तो ये पता है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, हमें ये भी नहीं पता है कि उसको कितना टाइम लग रहा है। दोनों ही चीज़ हमें नहीं पता है। कई बार हो सकता है आपके एग्जाम में जो है टाइम आपसे पूछ लिया जाए, तो दोनों ही चीज़ हम यहाँ पे निकालेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे टाइम और स्पीड दोनों नहीं पता है, तो दोनों को अज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड एंड, दोनों को अज्यूम करते हैं, स्पीड एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन, टेकन बाय ट्रेन बी, स्पीड को लेते हैं x किलोमीटर पर हाथ एंड टाइम जो है उसको हम क्या मान लेंगे बेटा, t हाथ यहाँ पर लग रहा है उसको। टी आर जो है यहाँ पर क्या लग रहा है, ट्रेन को टोटल जो 480 डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टी आर लग रहा है। अब आपको पता होगा सिंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस डिस्टेंस इक्वल टू जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो बताओ क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। आप सभी को ये फॉर्मूला जो है पता होगा। ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज होगा क्योंकि स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है और यहाँ पर डिस्टेंस भी दे रखा है। डिस्टेंस कितनी आपके पास 480 है इक्वल टू स्पीड क्या बताओ x है और टाइम कितना है t आया। अब किसी एक वेरिएबल की आपको वैल्यू चाहिए, बताओ किसकी वैल्यू चाहिए आपको, x की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर नहीं सकते, इसको तो ट्रांसपोज कर दो तो t इक्वल टू आ जाएगा क्या 480 अपॉन में x, यही आएगा कि इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आपको मिल चुकी है, पहली इक्वेशन आपके पास बन चुकी है यहाँ पर, है ना। अब मुझे बताओ दूसरी सिचुएशन जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो मुझे बताओ सेकेंड जो कह रहा है, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन लेस 8 किलोमीटर पर आवर, देन वहां पर जो सिचुएशन बनने वाली थी कैसे बनेगी बताओ, क्या स्पीड डिस्टेंस तो अभी भी आपको उतनी कवर करनी है ना, पहले स्पीड x थी कि आपके पास स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो चुकी थी, x माइनस 8 होगी क्या, और अब की बात बताओ पहले टाइम t लग रहा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, पहले जो टाइम आपका t लग रहा था कि अब की बात टाइम 3 घंटे बढ़ चुका है क्या, तो क्या आपका टाइम जो t प्लस 3 लगेगा क्या, यहाँ पर पहले आपका टाइम t था, टाइम कितना हो गया t प्लस 3 और स्पीड पहले x थी, कितनी हो गई x माइनस 8। मुझे बताओ यहाँ से जैसे आप सोल्व करोगे क्या t की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हो क्या, तो 480 इक्वल टू x माइनस 8 इंटू बताओ t की वैल्यू कितनी यहाँ पर, आप बोलोगे सर 480 अपॉन x है, तो 480 अपॉन x प्लस 3 यहाँ पे पुट कर लिया आपने। अब आराम से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा आपके पास, 480 इक्वल टू x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 480 अपॉन x इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स क्या जाएगा 3x। अब माइनस 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो क्या बनेगा, माइनस तो माइनस आएगा, 8 इंटू 480 मल्टीप्लाई करता हूँ सीधा, 8 इंटू 0 8, 8 8 64 का 4 कितना है 6, 8 4 जा 32 और 6 3 8 डिवाइड बाई क्या आपका x तो चले जाएगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस 8 इंटू 3 माइनस का 24 आपका ये बना। अब आप क्या करोगे यहाँ से x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या 480 से आपका 480 कैंसिल आउट होगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी, माइनस हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, वो वाली चीज़ बच चुकी है, क्या बच चुकी है देखो आपके पास, मैं यहाँ पे लिख, इधर 0 बचा है, इधर क्या बचा आपके पास 3x माइनस 3840 डिवाइड बाई x माइनस 24 ये बचा हुआ है कि यहाँ पे कुछ नहीं 1 अज्यूम करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं 1 अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर मुझे बताओ क्या एलसीएम ले सकते हो क्या आप x, जैसे आप x एलसीएम लोगे तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस क्या आ जाएगा 24x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, केवल और केवल क्या बच जाएगा यहाँ पर, इधर क्या बचेगा बताओ 3x स्क्वायर, इधर 0 बनेगा, इधर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x बीच में लिख रहा हूँ और माइनस का 3840 बीच में आ जाएगा। पर अब इसको उधर लगा रहा हूँ 0 को, तो क्या यहाँ पे सभी में 3 का डिवाइड हो रहा है क्या, चेक करते हैं। सब में 3 का डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ सबको पूरी इक्वेशन को, ही क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस यहाँ क्या बच जाएगा बताओ 3 1 3 3 2 6 यहाँ बचा 2 और 8 0 इक्वल में क्या लगाते हैं 0। तो ये जो है आपके पास क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से सोल्व होकर जो है आपको x की वैल्यू मिलेगी, वही क्या होगी इसकी स्पीड होगी। आपको स्पीड तो पूछी जा रही है तो यहाँ से आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू अगर आपसे टाइम पूछा जाता है तो x की जो वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें
टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे देखो और भी कुछ सिचुएशन दे रखी है जिनको हम जो है यहाँ पर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन बताओ क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर। मुझे बताओ ऑड नेचुरल नंबर कॉन्जुगेटिव है तो क्या 1 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है। तो अगर पहले वाला नंबर अगर आपका x है तो अगला वाला बताओ क्या 2 ऐड करने पे आ रहा है ना, तो क्या x + 2 होगा। कॉन्जुगेटिव दो ही नंबर है तो अगर आपका x है तो दूसरा कितना होगा, x + 2 होगा। और उनका क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम बोला जा रहा है, इनका स्क्वायर का सम बोला जा रहा है। कितना बोला जा रहा है, वो 290। तो बताओ यहाँ से सॉल्व करके आपको पहली इक्वेशन जो आराम से यहाँ पर मिल जाएगी। x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है बताओ क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 117। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, अगर एक x और दूसरा x + 1 ऐसे भी जूम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिया हुआ है कि एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, वो जो इक्वल है किसके, लार्जर नंबर के, 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर के। तो स्मॉलर नंबर जो है उसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। सेकंड वाला मैं करवाता हूँ यहाँ पर, लेट स्मॉलर नंबर जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं, स्मॉलर नंबर बी x। छोटे वाले जो नंबर है स्मॉलर वाला उसको हमने x अज्यूम कर लिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल है बताओ किसके, ये इक्वल है किसके, 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर में नहीं पता है, मैं लिखूंगा 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, ऐसे लिख दिया पूरा। अच्छा एक काम करते हैं, स्मॉलर नंबर हमें नहीं पता है तो एक काम करो, तुम एक काम करो, आपके पास क्या पहले लार्जर नंबर को कुछ अज्यूम कर लो ना, लार्जर को अज्यूम कर लो तुम, ये आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा ना, वो डिवाइड में भेजना पड़ेगा तो आपके लिए थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजन हो जाएगा। आंसर तो उससे आएगा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आप लार्जर नंबर को x मान लो आप, है ना। तो बताओ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर जो होगा वो किसी इक्वल होगा 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर। वो लार्जर नंबर क्या मान लिया आपने, x मान लिया, 4x इक्वल होगा क्या। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों के स्क्वायर का सम। मुझे बताओ लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या होगा, x और x स्क्वायर होगा, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना होगा, पहले से दिया हुआ है कितना, 4x, तो 4x, दोनों का सम जो है इक्वल होगा किसके, 117 के। इसको इधर क्या होगी, क्या बन जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस का 4x, इधर -117 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, क्या सर स्मॉलर को मानते तो नहीं होता, आराम से हो जाता बेटा, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीज़ें, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइड में भेजते है ना, जो फिर उसके बाद स्क्वायर करते, थोड़ा सा दिक्कत आती है आपको, लेकिन आपका हो जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सोल्व नहीं होगा, उससे भी आपका क्वेश्चन जो है 100% सोल्व हो जाएगा। अगला जो है लास्ट थर्ड वाला क्या है, देखो बेटा यहाँ पर डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर एक को अगर मैं x मान लूंगा तो दूसरा बताओ क्या 16 माइनस x ही होगा क्या। और क्या कह रहा है आगे, 16 डिवाइड इंटू 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, एक को लार्जर मान लेते हैं, मान लो ये वाला लार्जर आपका x, तो इसका जो लार्जर पार्ट है, मतलब इसका स्क्वायर क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट के स्क्वायर का जो ट्वाइस है लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर, वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से कितना ज्यादा है, ये 164 ज्यादा था, 164, ये तो पहले से ज्यादा है ना, तो ऐड किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। यहां से क्या बनेगा, आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो आराम से जो क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से हम करते जाएंगे, तो आपकी जो इक्वेशन है वो आराम से बनती जाएगी। देखो इस टाइप से आप आराम से सोल्व करोगे, इसको यहाँ से बनेगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अगला वाला जैसे आप सोल्व करोगे तो बनी गई थी वो तो डायरेक्टली। इस वाले में देखो जैसे आपने सोल्व किया यही बनी थी आपके ऊपर, देख लो यही बनी थी आपकी। इसको सोल्व करने पे क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो कई बार आपका ये वाला क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है कि बताओ कि ये जो है इसका क्या है, रूट है। जब क्वालिटेटिव पॉलिनोमियल पढ़ते थे वहां पे जीरोस के लिए आता था, यहाँ पर रूट आएगा, तो क्या कह रहा है कि √2 एंड माइनस का 2√2 आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का सॉल्यूशन है, तो ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरा वाला मैं कर देता हूँ, फर्स्ट आप लोग कर लेना, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे पुट कर दो। तो यहाँ पे x माइनस का 2√2 का स्क्वायर प्लस का √2 इंटू क्या आ जाएगा, माइनस का 2√2 माइनस का 4 इक्वल टू 0। बताओ इसका स्क्वायर जो होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4 √2 से 2, तो क्या आ जाएगा कि 8 आएगा क्या सोल्व करने पे।
प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, रूट इंटू रूट टू, टू टू जा 4, माइनस का 4 इक्वल टू 0। बताओ यहाँ भी क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है, इधर भी 0 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा सॉल्यूशन नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगले वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 2/3 इज अ रूट, 2/3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का रूट दे रखा है आपको, मतलब जो रूट होता है वो क्या होता है आपका x की वैल्यू होती है ना, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर 2/3 आपके पास दिया हुआ है, वो क्या पूछा आपको k की वैल्यू, तो अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे मतलब x की जगह आप पुट कर सकते हो, तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे 2/3 पुट करेंगे तो क्या 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस का 2 इक्वल टू 0। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, क्या 4/9 का 9 इंटू के, ये दोनों उधर जाके प्लस होंगे दोनों, तो दोनों प्लस के उधर भेज रहा हूँ, देखो 3 टू 6, 6 और 2 8, तो क्या आ जाएगा 8/3 बनेगा उधर जाके। मुझे बताओ यहाँ से k की वैल्यू चाहिए, तो बताओ क्या बन जाएगा आपका 8/3 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, 4 से 2 टाइम कटेगा, 3 से 3 टाइम कटेगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 3 6, तो k की जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 16 होके 6 आ जाएगी, वही आपको चाहिए था, तो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो हमने आराम से यहाँ पर सॉल्व कर ली। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखो -a इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वालिटी इक्वेशन। आपके पास -a जो है ना उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको k की वैल्यू मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है आपको, माइनस का a है वो पुट करना है। देखो क्या हो जाएगा, -a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू एक्स माइनस का a प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का k इक्वल टू 0। यहाँ पे आप सोल्व करोगे बताओ क्या बनेगा, माइनस का 2a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0। इसको तो ट्रांसपोज करोगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। एक ही फॉर्म में आपका आंसर आएगा क्योंकि a जो है उसका क्या यहाँ पर जीरोज दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है देखो, अगले नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फॉर्म करना है। और देखने तो मैं बता देता हूँ आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और जो रूट है ना वो क्या दे रखा है, देखो रूट क्या होता है x की वैल्यू। अब दो रूट है, एक को अल्फा मान लेते हैं दूसरे को बीटा मान लेते हैं, तो मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर -2 दे रखा है और बीटा की जो वैल्यू है वो 7/3 दे रखा है। मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या हो जाएगा आपका, देखो सोल्व कर ऐड कर दो दोनों को, -2 प्लस 7/3 ऐड करोगे, देखो 3 टू -6 और प्लस 7 क्या बनेगा 1/3 बचेगा। और अल्फा बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो बेटा आपका -2 इंटू 7/3, यहाँ से सोल्व करने पर क्या बचेगा -14/3। अब आपको तो क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x², ये वैल्यू आएगी आपके पास 1/3, तो 1/3 x ये वैल्यू कितनी आपके पास अल्फा बीटा की -14/3 इक्वल टू 0। 3 हम एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 3x² माइनस का x -14 बनेगा, वो डिवाइड बाय 3 जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, जैसे 0 बन जाएगा, तो ये जो है आपके पास क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से आराम से हम ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सोल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है आप आराम से QR कोड स्कैन करो, अपने जो भी डाउट्स है वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको जो भी आपका रिप्लाई होगा वो मैं आपको यहाँ पर सेंड करूँगा। थैंक यू।